हाँ देखिए 5.3 प्रश्न नंबर 7, 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं, 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योगफल लेना है। तो हमने 1 से लेके और 1000 के बीच में 3 से भाज्य संख्या चाहिए। तो यहां से हमारी पहली संख्या 1 से लेकर के और 1000 के बीच पहली संख्या आ जाएगी हमारी 3, 3 के भाज्य 6, 9, 12, 15, 18 और लास्ट चलेंगे तो 999। लेकिन यहां से उसने केवल इसमें तो सम और विषम दोनों प्रकार की संख्या आ गई है। ये आपकी विषम है, ये सम है, ये विषम है। लेकिन उसने कौन सा पूछा? 3 से भाज्य हो और सभी कैसी हो? विषम संख्या है। तो हमें केवल विषम संख्याएं लेनी है। तो यहां से हमने लिखा कि 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं से प्राप्त एपी समांतर श्रेणी बनाएंगे। 3 के बाद विषम संख्या है 9, 9 के बाद में 15 डॉट डॉट। अब इधर से ये भी क्या है? विषम संख्या ही है 999। पहली ये है और लास्ट विषम संख्या ये है। 1 से 1000 के मध्य में 3 से सभी विषम संख्याओं, 3 से भाज्य सभी विषम संख्याएं हमारी ये आ चुकी हैं। तो यहां से हमारी ये ए बी बन गई। अब हमने यहां से ले लिया a बराबर 3, d बराबर 9 a2 और a1 कितना है? 3। 9 माइनस 3 बराबर 6। और ये क्या है हमारे पास? लास्ट पर जिसको हम l या an कहते हैं। an बराबर 999। an का यहां फॉर्मूला लगा दो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 999। यहां से a का मान रखो 3 प्लस n हमारे पास नहीं है, n माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है? 6 बराबर 999। 3 प्लस 6 का इसमें मल्टीप्लाई करो तो 6 का n से करने पर 6n माइनस 6 बराबर 999। यहां देखो 3 प्लस के और 6 माइनस के हैं। तो यहां से 6n माइनस के बचेंगे 3 बराबर 999। 3 को उधर पक्षांतर कर देते हैं तो 6n बराबर 999 प्लस के हो जाएंगे 3। तो 6n बराबर, इनको जोड़ दो, 9 3 12, ये 0 1002। 6 का भाग दे दीजिए, यहां आ जाइए, 6 से भाग दे देंगे तो n बराबर हो जाएगा 1002 बटे 6। n बराबर 6 का भाग दे तो 6 एकम 6, कितना बचेगा? 4, 40 हो जाएगा। तो 6 36, फिर 4 बचेगा तो 2 42 हो जाएगा और 6 42 से लेके 1000 के मध्य, ठीक है, 3 से भाज्य सभी विषम संख्याएं कितनी है? टोटल 167। ठीक है, अब इनका क्या निकालना है हमको? योगफल। ये तो काउंटिंग यानी संख्या की गिनती आ गई कि 167 संख्याएं। अब इन 167 संख्याओं का योगफल और ज्ञात करना है। तो n हमारे पास आ चुका, a हमारे पास है, d हमारे पास है, l हमारे पास है। तो यहां से दोनों में से कोई से भी सूत्र लगा दो। तो यहां से योगफल का सूत्र है Sn बराबर n कोष्टक में a प्लस l वटे 2, या उसे भी लगा सकते हैं n वटे 2 वाला। तो यहां से s 167 बराबर 167, a का मान कितना है? a का मान 3 है, प्लस l क्या है? 999। an को l भी कह सकते हैं। तो ये 999 वटे में कितना? 2। 167 इंटू जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 1002 वटे में 2। इससे इसको काटो, 2 पंजे 10, ठीक है।
जीरो, दो एकम दो, 167 इंटू 501 आ जाएगा 83,667। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि 1 से 1000 के मध्य 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योगफल ये आ जाएगा 83,667। ठीक है, संख्या कितनी आ रही है 167 और योग कितना आ रहा है इनका 83,600। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 8। इस प्रश्न नंबर 8 में कहा है कि एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद 8, अर्थात यहां से ए का मान मिल गया। एन वा पद 33 है, एनवे पद को हम कहते हैं ए एन, तथा पहले एन पदों का योगफल 123, अर्थात एस एन हमारा 123 है। तो हमें एन और डी दो चीजें हमको ज्ञात करनी है। यहां से हमने लिखा दिया है प्रथम पद ए बराबर 8। ठीक है, अच्छा इसके बाद चलते हैं एन वा पद जिसे हम कहेंगे ए एन बराबर 33। फिर आगे चलते हैं एन पदों का योग, एन पदों का योग जिसे व्यक्त करते हैं एस एन बराबर 123। ठीक है, तो हमें ज्ञात क्या करना है, एन ज्ञात करना है और डी ज्ञात करना, दो चीजें हमें निकालनी है। ठीक है, ये तीन चीज हमारे पास दे रखी है, ए का मान, ए एन का मान और एस एन का मान। अब यहां से हमें एन और डी प्राप्त करना है। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हम ए एन की बात करें, चूंकि ए एन बराबर है 33, ए एन का सूत्र क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 33। जहां ए का मान हमारे पास है 8 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 33। 8 को उधर ले जाइए तो यहां बचेगा एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 33 माइनस 8। तो एन माइनस 1 इंटू डी की मान आ जाएगा कितना 25। इसको डाल देते हैं समीकरण 1। ठीक है, अब चलते हैं एस एन का मान हमारे पास है, चूंकि एस एन बराबर दिया 123। एस एन का सूत्र है एन बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 123। ठीक है, अब n हमारे पास नहीं है, n बटे 2 ब्रैकेट में 2, लेकिन a का मान है कितना 8, तो 2 गुणा 8 प्लस इस n माइनस 1 इंटू डी का मान है हमारे पास कितना 25 बराबर 123, या समीकरण 1 से। ठीक है, तो ये हो गया n बटे 2 ब्रैकेट में 8 दूनी 16 प्लस 25 बराबर 123। चलिए इसे इधर ले लेता हूं मैं, यहां हो गया n बटे 2, इसका गुणा करो, जोड़ दिए कितना हो गया 41 बराबर 123। यहां से इनका भाग दे देते हैं, तो यहां से n बराबर हो जाएगा 123 इंटू 2 वटे में 41। ठीक है, यानी ये जो संख्या अंश में वो हर में आ गई और हर वाली संख्या अंश में पहुंचा दी। 41 इसको काट दीजिए, कितनी बार 3 बार, 3 चौक 12, 3 एकम 3, तो n का मान आ गया कितना 6। अर्थात हमारा ये n क्लियर हो गया। अब कौन रह गया हमारे पास d, तो n का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए, n का मान समीकरण 1 में रखने पर एक क्या है हमारे पास n माइनस 1 इंटू डी बराबर 25, n की वैल्यू रखो यहां 6 माइनस 1 इंटू डी बराबर 25,
तो यहां से घटा दीजिए 5d बराबर 25, तो d का मान आ गया 25/5, तो d का मान आ जाएगा कितना 5। अतः यहां से हम लिख सकते हैं कि n बराबर 6 और d बराबर 5। ये हमारे दोनों मान आ चुके हैं, इनकी हमें आवश्यकता थी। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में कह रहा है कि 280 रुपए की जो राशि है उसे हमें 4 पुरस्कार देने के लिए कह रहा है कि 280 रुपए को 4 जगह हमें बांटना है। लेकिन बांटना किस प्रकार से है, वो कह रहा है कि यदि प्रथम पुरस्कार के बाद, पहला पुरस्कार जो दिया उसके बाद के जो पुरस्कार दे रहे हैं, वो कह रहा है कि पहले पुरस्कार के बाद का प्रत्येक जो पुरस्कार दिया जा रहा है वो उससे 20 रुपए कम। मान लो पहले को 100 रुपए, तो आगे वाले पुरस्कार जो मिल रहा है वो 20 रुपए कम 80 हो जाएगा। 20 रुपए कम है, तो अब हमें इन चारों पुरस्कार की राशि पता करना है कि पहले को कितना, दूसरे को कितना, तीसरे को कितना और चौथे को कितना मिलता है। ठीक है, यहां से हल करते हैं इसको। देखिए ये कुल राशि है और कुल राशि जिसे हम एसएन कह सकते हैं, 280 रुपए एसएन का मान आ गया। चलिए ये एसएन हो गया हमारा 280। 4 पुरस्कार हैं, अर्थात पदों की संख्या, पदों की 4 जगह बांटना है संख्या, और पदों की संख्या को कहते हैं एन बराबर 4। ठीक है, अच्छा इसके बाद चलते हैं। ये कह रहा है कि प्रत्येक पुरस्कार जो दिया जा रहा है वो पहले से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है, तो यानी पहला पुरस्कार उससे कम 20 रुपए मिल रहा है दूसरा, तो डी का जो मान आ रहा है वो सार्वअंतर जो निकल रहा है डी, वो कितना आ रहा है -20 कम आ रहा है। यदि ये अधिक होता यहां, तो यहां प्लस के 20 आ जाते। ठीक है, हमारे पास एस एन आ गया, एन आ गया और क्या आ गया, डी आ गया, रह गया कौन, ए। यदि हमको पहला पुरस्कार का पता चल जाए तो हम आगे के सभी पुरस्कारों को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहां से लगाया, चूंकि एस एन बराबर कितना है 280, तो यहां एस एन का सूत्र लगाए n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 280। चलिए रख दीजिए मान, n कितना है 4/2, 2a, a हमारे पास नहीं है, प्लस n हमारे पास है कितना 4 माइनस 1, और d हमारे पास कितना है -20 बराबर 280। चलिए इसको काट दीजिए, 2 बचा, ये 2a प्लस 4 में से 1 गया 3 इंटू -20 बराबर 280। 2 या 2a प्लस का माइनस से गुणा करें तो माइनस, और 20 3 60 बराबर 280। 2 से गुणा करना चाहो तो कर दीजिए इसमें अंदर, तो ये हो जाएगा 4a, 4a माइनस, और ये हो जाएगा 120 बराबर 280। 120 को पक्षांतर करो, 4a बराबर 280 माइनस की जगह प्लस 120, तो 4a इधर ले लेता हूं, 4a बराबर हो जाएगा, इसको जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 400। ठीक है, 280 और इनको जोड़ के 400, तो a का मान आ गया 400/4, तो a का मान आ गया हमारे पास 100। अर्थात प्रथम पुरस्कार कितना है 100 रुपए। पहला पुरस्कार जो दिया गया है वो कितना है 100 रुपए। अब आगे के आपको जो पुरस्कार निकालने हैं उसमें क्या करना है आपको 20। तो द्वितीय पुरस्कार A2 बराबर हो जाएगा 100 माइनस 20 बराबर 80 रुपए। तृतीय पुरस्कार
तृतीय पुरस्कार A3 बराबर 80 में से फिर 20 रुपए कम कर दो, बराबर इसको 60 रुपए मिलेंगे। और चतुर्थ पुरस्कार A4 बराबर होगा 60 माइनस 20 बराबर कितना, 40 रुपए। इस प्रकार से देखो, यदि इस पूरी रकम को जोड़ा जाए तो 100 रुपए तो ये हो गए, 100 ये, 280 रुपए की राशि हमारी पूरी हो चुकी है और 4 पुरस्कारों में दी गई है। ठीक है, तो पहले को 100 रुपए, दूसरा पुरस्कार 80 का, और तीसरे को मिलेंगे 60 और चौथे को मिलेंगे 40 रुपए। इस प्रकार से हमारी ये 280 रुपए जो है वो 4 पुरस्कारों में वितरित की जा चुकी है। देखिए इस एक्सरसाइज का लास्ट जो प्रश्न है 10वां, कि एक टेलीविजन सेटों का निर्माता, ठीक है, तीसरे वर्ष में 600 टीवी बनाता है और 7वें वर्ष में 700 टीवी बनाता है। ठीक है, सेटों का उत्पादन करता है यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष में उत्पादन एक समान रूप से और एक निश्चित संख्या में वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो हमें 3 प्रश्नों के जो उत्तर देने हैं। पूछ रहा है कि पहले वर्ष में उसका उत्पादन कितना था, फिर पूछ रहा है कि 10वें वर्ष में उसने कितने टीवी सेटों का उत्पादन किया, और फिर कह रहा है कि 7 वर्षों का टोटल जो उत्पादन है वो हमें ज्ञात करना है। चलिए इसे हल करते हैं। यहां से देखिए तीसरा वर्ष, इस तीसरे वर्ष को मानेंगे हम A3, दिया यहां से हमारे पास A3 बराबर 600। ठीक है, 7वें वर्ष में अर्थात इसको मानेंगे हम A7 बराबर 700। ठीक, 2 बातें हो गई। तो A3 से यहां हम लिख देंगे A+2D बराबर 600। ठीक है, इसको समीकरण 1 डाल देंगे और A7 को लिखेंगे A+6D बराबर 700, इसको डाल दें समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब यहां 2 समीकरण बने, इन दोनों में विलोपन लगा करके हम A और D के मान प्राप्त कर लेते हैं। तो यहां लिखा हमने समीकरण 1 व 2 से। पहला समीकरण लीजिए मैंने A+2D बराबर 600, दूसरा ले लिया मैंने A+6D बराबर 700। यहां A समान है, चिन्ह बदल दीजिए, माइनस 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 लिख देंगे घटाने। चलिए यहां से ये खत्म, 6D में से 2D घटाएंगे तो माइनस के 4D बचेंगे, और 700 में से यदि 600 घटाते हैं तो माइनस के 100 बचेंगे। तो यहां से D का जो मान आएगा, माइनस से माइनस खत्म कर देंगे, ये हो जाएगा 100/4। तो D का मान आ गया हमारे पास कितना, 25। ठीक है, अब D के मान को किसी भी समीकरण में रख देते हैं। तो D का मान हमने लिया पहले समीकरण, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारे पास ये है, इसको ले लीजिए A+2D बराबर 600, A+2D अर्थात 2 × D का मान कितना है 25 बराबर 600, गुणा कर दीजिए A+25 दूनी 50 बराबर 600। ठीक है, तो 1 का जो मान है 25 को 95 करेंगे, 600 माइनस इस 50 को 95 करेंगे तो यहां 50 आ गया। तो A का मान आ जाएगा कितना, A बराबर आ जाएगा 550। अर्थात हमारा पहला प्रश्न आ गया कि प्रथम वर्ष में उत्पादन, अतः प्रथम वर्ष में उत्पादन बराबर 550 टीवी सेट। ठीक है, पहले वर्ष में जो उत्पादन है वो निकल के आ गया। अब पूछा कि 10वें वर्ष में उत्पादन,
ये तो पहले प्रश्न का आंसर। सेकंड लिया हमने, तो 10वें वर्ष अर्थात n का मान कितना हो गया 10। ठीक है, 10वें वर्ष में 10वें वर्ष में उत्पादन अर्थात हम कह रहे हैं A10, और A10 होगा हमारे A प्लस 9D, जहां से A का मान कितना है हमारे पास 550 प्लस 9 और D का मान कितना निकाल लिया हमने 25 इंटू 25, ये 550 प्लस 25 नंबर 225। ठीक है, जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 775 टीवी सेट। यानी 10वें वर्ष में उसने 775 टीवी सेट का उत्पादन किया है। अब रह जाता है तीसरा प्रश्न कि 7 वर्षों में कुल उत्पादन। नंबर 3, 7 वर्षों में कुल उत्पादन अर्थात हमको क्या निकालना है S7। ठीक है, 7 वर्षों कुल उत्पादन है, तो यहां n हो गया हमारा कितना 7, और योग कुल उत्पादन का मतलब योग, तो Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो s n की जगह 7 बराबर n की जगह 7/2। ठीक है, 2 इंटू a का मान कितना निकाला हमने 550 प्लस n की जगह 7 माइनस 1 और d का मान 25। यहां रख दीजिए 7/2 गुणा कर दो, 550 का 2 से करेंगे 1100 प्लस ये हो जाएगा 6 इंटू 25 7/2, यहां हो जाएगा 1100 प्लस 25 छक्का 150 150, इधर ले लेता हूं मैं। यहां से ये हो जाएगा हमारा 7/2, जोड़ दीजिए इसको 1100 और 1200, यहां गुणा कर दो सीधा जोड़ के 1250, 2 से काट दो 7 इंटू 625, 6 से गुणा कर दो। ठीक है, तो 7 से गुणा कर दो, 7×5 35, हासिल 3 और 7 दूनी 14 3 17, 1 7 42 और 1 4375 टीवी सेट। ठीक है, तो 10वें 7 वर्षों का जो टोटल उत्पादन है उसको जोड़ दिया जाए तो 4375 टीवी सेटों का उसने उत्पादन किया है। ठीक है, इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज 5.1, 2 और 3 कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, आगे अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज आपको मिलेगी।